स्टूडेंट, स्वागत है आपका बेटा फिर से अवर गुरुकुल में। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10th मैथ। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्या कह रहा है? त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में क्या करना है? हमें व्यक्त करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले बेटा कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ सर्व समीकरण उन्हें हमें पता होना चाहिए। देखो क्या है वो। देखो, साइन ए बराबर 1 अपॉन कॉसेक ए लिख सकते हैं, कॉस ए बराबर 1 अपॉन में सेक ए लिख सकते हैं, टेन ए बराबर 1 अपॉन में कॉट ए लिख सकते हैं। ठीक है, एक सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, ये सर्वसमीका हमें क्या होनी चाहिए बेटा? याद होनी चाहिए, तभी हम इस प्रश्नावली को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इन्हीं की मदद से शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है वो? त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को हमें क्या करना है? कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। जब भी हमसे किसी के पदों में व्यक्त करवाए ना, तो हमें एक कॉट, जैसे कॉट ए में इसने क्या कहा है? कॉट ए में व्यक्त करो। तो सबसे पहले कॉट ए का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होगा। क्या होगा? कॉट का डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, उसको हमें सबसे पहले अप्लाई करना है। तो देखो कॉट के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये है कि कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला क्या होता है? एक फॉर्मूला हमारे पास होता है कि टेन ए बराबर 1 अपॉन में कॉट ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ये फॉर्मूला काम आएगा क्यों? क्योंकि टेन ए, क्योंकि हमसे पूछा है ना टेन ए का व्यक्त करना है, तो टेन का तो हमारा हो गया 1 अपॉन में कॉट है। ठीक है, अब इसी की मदद से हमको क्या करना है? सेक और साइन को निकालना है। किसको निकालना है? सेक और साइन को। साइन क्या होता है? साइन ए बराबर होता है 1 अपॉन में कॉसेक ए, ये होता है। अब कॉसेक देखो यहाँ से निकाल सकते हैं। कॉसेक क्या होता है? देखो यहाँ से हम इसको निकालेंगे। यदि हम कॉसेक स्क्वायर ए निकालते हैं तो होता है कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1। यदि हम डायरेक्ट कॉसेक निकालते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर, तो वो क्या होगा? सॉरी, स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे बनेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 पे अंडर रूट। ये कॉस का आ गया। तो हमें क्या चाहिए? साइन ए चाहिए। तो साइन ए के लिए देखो 1 अपॉन में कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉसेक की कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 पे अंडर रूट। तो ये हमारा साइन के पद, साइन में आ गया कॉट के पदों में। ठीक है, बचा क्या हमारे पास? सेक। हमारे पास क्या बचा? अब सेक को निकालना है। सेक को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सेक क्या होता है बेटा? 1 अपॉन में कॉस होता है। ठीक है, क्या होता है? 1 अपॉन में कॉस। सेक का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं बनता कॉट से, तो हम क्या लगाएंगे कि मान लो चूंकि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। यदि हम यहाँ से सेक ए निकालते हैं तो क्या निकलेगा? 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए अपॉन में, सॉरी इस पे लगा देंगे अंडर रूट। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे? अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करना है? देखो टेन की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ से, ये रही। तो सेक ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होगा? 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि इस पे स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर, और इस पे अंडर रूट। ठीक है, इस प्रकार देखो हमने क्या करा? टेन को निकाल दिया, साइन को कॉट के पद में निकाल दिया, और सेक को कॉट के पद में निकाल दिया। तो इस प्रकार हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में, किसके में? सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो बेटा जब भी मैंने बताया था ऐसा कोई सवाल आता है कॉट ए के में, सेक ए के में, साइन ए के पदों में व्यक्त करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो सेक का मेन फॉर्मूला होता है ना, उनको हमें क्या है? लिखना होता है। देखो क्या होता है सेक का फॉर्मूला? देखो बेटा, एक तो डायरेक्ट ये होता है कि कॉस ए लिख सकते हैं 1 अपॉन में सेक, और एक यहाँ से बना सकते हैं बेटा हम 1 प्लस में टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर है। तो ये दो फॉर्मूले हैं,
इनको हमें लिखेंगे सबसे पहले। तो देखो कैसे करते हैं, हम कॉस को ही बनाते हैं सबसे पहले। तो मान लो हमने कॉस ए को लिखा 1 में sec ए, ठीक है, कॉस हो गया। अब हम किसको लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं, कि हमें पता है चूंकि sec स्क्वायर ए बराबर होता है 1 में tan स्क्वायर ए, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, अब हम हमें tan निकालना है, तो tan क्या होगा, tan ए बराबर sec स्क्वायर ए -1 और इस पे लगा देंगे अंडर रूट, ठीक है। tan ए निकाला, स्क्वायर हटाया तो इधर इस अंडर रूट लग गया, तो tan निकल आया। साइन को निकाल सकते हैं, साइन बराबर क्या होता है, देखो साइन को कैसे निकालेंगे, चूंकि हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। यदि हम यहाँ से साइन निकालते हैं तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और इस पे लगा देंगे हम अंडर रूट। कॉस की वैल्यू हमें पता है ये रही, यहाँ से रख देंगे हम साइन ए बराबर 1 में कॉस की जगह रखेंगे तो सेक स्क्वायर ए आ जाएगा और इस पे लग जाएगा अंडर रूट, ठीक है। साइन का वैल्यू आ गई, कॉस की आ गई, टेन की आ गई। अब किसकी चाहिए, कॉट की और कॉसेक की चाहिए। तो कॉट की वैल्यू निकालते हैं। कॉट कॉट को कैसे निकालेंगे, कि कॉट बराबर होता है, हमें पता है कॉट ए बराबर होता है 1 में टेन। देखो कॉट निकालेंगे, कॉट ए बराबर क्या होता है, 1 में टेन ए होता है, ठीक है। हमें टेन की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, तो यहाँ से कॉट ए बराबर 1 में टेन की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, ये हो गई। कॉस निकल गया, टेन आ गया, कॉट आ गया, साइन आ गया। अब बचा क्या हमारे पास, एक बचा कॉसेक, क्या बचा, कॉसेक, कॉसेक ए। कॉसेक ए क्या होता है, 1 में साइन ए, ये होता है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसको अभी और सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 में सेक स्क्वायर ए पर अंडर रूट। साइन का उल्टा करना है हमको, 1 में साइन, तो यहाँ पे क्या होगा सेक स्क्वायर ए में सेक स्क्वायर ए -1 इस पे अंडर रूट। ये कॉसेक की वैल्यू आ गई। इस प्रकार हमें इनको सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। सिर्फ कुछ नहीं, फॉर्मूलों का यूज करना है और डायरेक्ट अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, क्या कह रहा है बेटा, 9 सेक स्क्वायर ए -9 टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है, हमें बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें, ए ऑप्शन में 1, बी ऑप्शन 9, सी ऑप्शन 8, डी ऑप्शन 0। सबसे पहले चेक करते हैं बेटा, इसका आंसर निकालते हैं, हल करते हैं पहले इसको। ये क्या कह रहा है, 9 सेक स्क्वायर ए, देखो यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब एक चीज देखो, हमने एक यहाँ पे पढ़ा था कि 1 में टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर होता है। यदि मैं इसी का यूज करते हुए इसको ऐसे लिख दूं कि 1 बराबर सेक स्क्वायर है, इस टेन को मैं कहाँ भेज दूं, इधर भेज दूं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का टेन स्क्वायर है। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो इसका हम यूज करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे देखो, चूंकि लिख देंगे साइड में, चूंकि 1 बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 9 और इसके ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 1, तो क्या होगा आंसर इसका 9। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 में टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट में 1 कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये किसके बराबर है। देखो ऑप्शन हमें क्या दे रखे हैं, ए ऑप्शन दे रखा है हमें 0,
बी ऑप्शन दे रखा है हमें 1, सी ऑप्शन दे रखा है हमें 2 और डी ऑप्शन दे रखा है हमें माइनस का 1। तो ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले यदि कोई सर्वसमीका इसमें यूज हो रही हो तो उसको हम लगाएंगे। तो क्या इसमें कहीं सर्वसमीका का यूज हमें दिख रहा है? तो हमें नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा होता है तो बेटा हम क्या करते हैं, जो भी हमें दिया है ना उसको साइन या कॉस के पदों में लिख दो बना के। तो देखो हल करते हैं, कैसे सॉल्व करना है इसको, हल करते हैं। तो देखो 1 + tan, tan को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/में कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं ब्रैकेट 1। इधर देखो 1 + कॉट को क्या लिख सकते हैं हम, कॉट को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1/में साइन थीटा। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा, कॉस थीटा, यहाँ पे 1, इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कॉस थीटा, प्लस एलसीएम सेम था इसका कॉस थीटा, इसका भी सेम था तो +1, ये हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा प्लस, यहाँ पे एलसीएम सेम था कॉस थीटा, यहाँ पे भी एलसीएम सेम था। ये हो गया यहाँ तक। अब इसमें बेटा एक चीज दिख रही होगी तुम्हें, देखो ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, इसको मान लेते हैं हम ए, ये भी सेम है तो इसको मान लेते हैं हम बी। तो ये बनेगा a+b और a-b बन रहा है। हम लिखेंगे चूंकि a+b और a-b क्या होता है, a² - b²। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे लिखते हैं। तो देखो बेटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये a हो गया तो इसका स्क्वायर माइनस 1 हो गया b तो इसका स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या होगा cos थीटा। ठीक है, इसको आगे लो, क्या देखते हैं हम, a+b का होल स्क्वायर है, इसको खोलते हैं किससे, इसको खोलेंगे a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 cos थीटा इंटू में साइन थीटा, माइनस में क्या है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यहाँ पे लाइन खींचो, लाइन खींचने के बाद नीचे क्या बचा हमारे पास, cos इंटू में साइन, इसका भी कर दो cos इंटू में या साइन थीटा, cos थीटा इंटू में साइन थीटा, ये हो गया। ठीक है बेटा, अब क्या करना है हमको, देखो cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर हमने पढ़ा था क्या होता है, 1 होता है, लिख देते हैं चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इसका यूज करेंगे यहाँ पे 1, इन दोनों की जगह पे 1 आ गया, प्लस 2 cos थीटा इंटू में साइन थीटा -1 अपॉन में क्या चल रहा है नीचे, cos थीटा और साइन थीटा। ठीक है, तुम देखो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, यहाँ बचा 2 cos थीटा साइन थीटा अपॉन में cos थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब तुम देखो cos से cos खत्म, साइन से साइन खत्म, इधर क्या बचा 2 बचा, ये हमारा आंसर। ठीक है, 2 किस ऑप्शन में था हमारे पास, सी ऑप्शन में, तो यहाँ पे सी ऑप्शन लगा देंगे। ठीक है ना, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं क्या कह रहा है वो। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड है, क्या कह रहा है, sec a + tan a ब्रैकेट में 1 - sin a, ये किसके बराबर है, ऑप्शन दिया हमें sec a, sin a, cosec a, cos a। तो बेटा सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई सर्वसमीकरण का यूज नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इनको साइन कॉस में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो देखो sec a को चेंज करेंगे क्या होगा, 1/में cos a, प्लस tan को करेंगे क्या होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, और ये तो पहले से ही साइन में चेंज है तो इसको ऐसे की ऐसे लिख देंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे क्या होगा,
कॉस ए, मैंने थीटा लगा दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे कॉस ए कॉस ए कॉस ए, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम सेम होता है तो क्या होता है, ये होता है साइन ए, सेम की सेम आ जाता है, 1 - साइन ए, और इसके नीचे 1 मान लो। तो देखो ये भी बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। चूंकि लिख देंगे, चूंकि ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये चीज़ लिख दी। तो यहाँ से क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कर देंगे साइन का स्क्वायर अपॉन में कॉस ए का गुणा एक से करेंगे तो ये आ जाएगा। तो देखो 1 - साइन स्क्वायर ए, 1 - क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर ए, तो क्या होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। क्या हुआ ये, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, और हमने यहाँ से क्या करा कि कॉस स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर को हमने इधर भेज दिया, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर ए। तो इसका हमने यूज किया था। कॉस से यहाँ पे एक स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा। तो हमारे पास कौन सा मान होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार हम इसको हल करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो देखो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 1 में टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो इसका ये किसके बराबर होगा, इसका मान हमें निकालना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है हमें सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन बी दे रखा है -1, सी दे रखा है कॉट स्क्वायर ए, और डी दे रखा है टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो क्या करना होगा बेटा हमको, तो देखो सबसे पहले हमें देखना है इसमें कोई सर्वसमीका तो यूज नहीं हो रही। तो मैंने तुम्हें एक सर्वसमीका बताई थी। तो देखो क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखो 1 + कॉट स्क्वायर ए दे रखी है, ये सर्वसमीका ये किसके बराबर है, कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर है, ठीक है। और 1 में टेन स्क्वायर ए, ये किसके बराबर है, सेक स्क्वायर ए के। तो इन सारी समीकरणों का हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, उपयोग करेंगे। तो हल करते हैं। तो 1 + tan² क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है अपॉन में, और ये क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे बेटा, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 में कॉस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर लगाएंगे अपॉन, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 में साइन लिख सकते हैं, इस पर स्क्वायर लगाएंगे। अब 4 डिवाइड में होते हैं तो क्या होता है, पहले का चौथे से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और दूसरे का तीसरे से मल्टीप्लाई होता है। तो क्या करेंगे, 1 का ऊपर जाएगा, ये 1 से करेंगे तो साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर का 1 से होगा तो कॉस स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर दोनों पे स्क्वायर है, तो इनको हम एक बार ऐसे लिख सकते हैं, होल स्क्वायर बना सकते हैं इसका स्क्वायर, ठीक है। साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है, और इस पे स्क्वायर था तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर, टेन स्क्वायर। तो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे थर्ड के फोर्थ पार्ट हो चुके हैं। तो बेटा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो इस चैनल पर नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन है, उसको पार्ट 2 में करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए पार्ट 2 उसके लिए फोर्थ क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन है, उनको सभी को पार्ट 2 के वीडियो में करते हैं, ठीक है।